हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कपूर खानदान के उस डार्क और कॉम्प्लेक्स पास्ट के बारे में जो हाल ही में अंशुला कपूर की शादी के दौरान एक बार फिर चर्चा में आ गया। एक दौर था जब अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला अपने पिता बोनी कपूर से बेहद नफरत करते थे, क्योंकि बोनी कपूर ने श्रीदेवी के लिए उन्हें और उनकी मां मोना कपूर को पूरी तरह अबैंडन कर दिया था। हालांकि 2018 में श्रीदेवी के गुजरने के बाद अर्जुन और अंशुला ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई और जानवी खुशी के साथ रिश्ते बेहतर किए, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पेरेंट्स के किए के लिए ये बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि आज भी बोनी कपूर और जानवी कपूर आने जाने इंटरव्यूज में उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ओपनली रोमांटिसाइज करते हैं, जो अर्जुन और अंशुला के पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। चलिए पहले इस कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। बोनी कपूर की पहली शादी 1983 में मोना कपूर से हुई थी, जब मोना सिर्फ 19 साल की थी और बोनी 29 के। इनके 2 बच्चे हुए, अर्जुन और अंशुला। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब श्रीदेवी की एंट्री हुई। श्रीदेवी काफी समय तक मोना और बोनी के साथ उन्हीं के घर में रह रही थी। मोना उन्हें अपनी सच्ची सहेली मानती थी और जब उन्हें थोड़ा डाउट हुआ तो उन्होंने ही श्रीदेवी को फोर्स किया था कि वो बोनी को रखी पहनाए। लेकिन अफसोस, ये दोस्ती और विश्वास काम नहीं आया। जब मोना कपूर को दोनों के अफेयर का सच पता चला, तब तक श्रीदेवी ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मोना को न सिर्फ उनके पति ने धोखा दिया, बल्कि उस दोस्त ने भी भेड़ बहेड़ाकर पीठ में खूजर भोंका, जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। श्रीदेवी के साथ रिश्ते में आने के बाद बोनी कपूर ने अपनी पहली फैमिली को पूरी तरह छोड़ दिया। कहा जाता है कि श्रीदेवी उन्हें लेकर इतनी इनसिक्योर थे कि वो बोनी को उनके पहले बच्चों से बात तक नहीं करने देती थी। साल 2012 में जब कैंसर की वजह से मोना कपूर का निधन हुआ, तब अर्जुन और अंशुला के सिर पर कोई नहीं था। बनी कपूर तब भी उनके साथ खड़े नहीं हुए। सोचो, एक 6 साल की बच्ची अंशुला पर क्या गुजरी होगी। वो बचपन में खुद को अपने पेरेंट्स के डिवोर्स का कसूरवार मानती थी। उन्हें लगता था कि शायद उनमें ही कोई कमी है, इसीलिए उनके पापा ने दूसरी औरत से बच्चा पैदा करके उनकी माँ को छोड़ दिया। वहीं अर्जुन कपूर को उनके स्कूल में उनके पिता के इस कदम के लिए गंदी तरह बुली और ह्यूमिलिएट किया जाता था। बच्चे लेटर्स लिखकर पूछते थे कि पापा आप घर क्यों नहीं आते, पर बोनी के पास कोई जवाब नहीं था। साल 2018 में जब श्रीदेवी का सडन निधन हुआ, तो कपूर फैमिली के डायनामिक्स एकदम से बदल गए। जब श्रीदेवी जिंदा थी, उन्होंने अर्जुन और अंशुला को कभी एक्नॉलेज्ड तक नहीं किया था, लेकिन उनकी मौत के वक्त अर्जुन और अंशुला ने उनके फ्यूनरल को अटेंड किया और जानवी खुशी के साथ साथ अपने पिता बोनी कपूर को भी इमोशनली सपोर्ट किया। दोनों भाई बहन ने बहुत बड़ा दिल दिखाकर सबको माफ किया और एक साथ फैमिली की तरह हैंग आउट करना शुरू किया। लेकिन इस बेपनाह फॉरगिवनेस के बदले बोनी कपूर और जानवी से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो सच में बहुत सेल्फिश और प्रॉब्लमैटिक है। जानवी कपूर अपने कई इंटरव्यूज में श्रीदेवी और बोनी कपूर की लव स्टोरी को मेड इन हेवन का टैग देती है और बताती हैं कि उनके पिता श्रीदेवी के लिए कितने क्रेजी थे। अब ये बात समझ आती है कि वो अपने पेरेंट्स की बात कर रही हैं, लेकिन जब आप अर्जुन और अंशुला के इतने क्लोज हो चुके हो, तो हर इंटरव्यू में उनके सफर्स को इग्नोर करके एक चीटिंग पर आधारित रिश्ते को रोमांटिकाइज करना काफी डिसरिस्पेक्टफुल है। एक तरफ जानवी कहती हैं कि उनके लिए चीटिंग नॉन नेगोशिएबल है और दूसरी तरफ वो अपने पिता की उसी चीटिंग को सही ठहराती है। ये उनका एक बेहद सेल्फिश और डबल स्टैंडर्ड एटीट्यूड दिखाता है, जहां वो अपने भाई बहन के दर्द को पूरी तरह भूल चुकी हैं। वहां अगर बात बोनी कपूर की करें, तो वो तो और भी ज्यादा शेमलेसली इस चीज को प्राउड होकर एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में हंसकर बताया कि वो 1985 से ही श्रीदेवी के वन साइडेड प्यार में पागल थे और 10 साल तक उन्होंने उन्हें चेस किया। अब टाइमलाइन देखिए, 1985 में ही अर्जुन कपूर का जन्म हुआ था और 1990 में अंशुला का। यानी जब बोनी कपूर बाप बन रहे थे, तब वो अपनी वाइफ को धोखा देकर श्रीदेवी के ख्वाब देख रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि वो मोना से काफी ऑनेस्ट थे और उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो श्रीदेवी से प्यार करते हैं। शादी से पहले ही श्रीदेवी को अपने घर में रखना और उनके प्रेग्नेंट होने तक पहली वाइफ को डिवोर्स ना देना, ये दिखाता है कि उनका मेल ईगो किस लेवल पर था। अजब ट्विस्ट ये है कि इतने सालों के अबैंडनमेंट और दर्द के बाद भी अंशुला कपूर ने हाल ही में अपनी शादी पर बोनी कपूर के लिए रील्स पोस्ट किए, जहां उन्होंने उन्हें बेस्ट डैड कहा। ये साफ दिखाता है कि वो बच्चे अपने पिता के प्यार के लिए कितने तरसे हैं, कि वो उनकी हर गलती माफ करने को तैयार है।
लेकिन बोनी कपूर आज भी इतने एरोगेंट है कि बिना अपने बच्चों के ट्रॉमा की परवाह किए नेशनल टीवी पर अपनी चीटिंग को एक विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट करते हैं। खैर, बोनी और जानवी कपूर के इस कंटिन्यूअस जस्टिफिकेशन और अर्जुन अंशुला के इस दर्द पर आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।